हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में फिजिक्स है। 10 क्लास का फिजिक्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे आज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को हम भी से डिनोट करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन दोनों का थोड़ा अलग है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि जब हम 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट यानी पॉजिटिव चार्ज जो है 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब हम इंफिनिटी से लाते हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव हो सकता है। तो जब हम पॉजिटिव चार्ज को वहां से इंफिनिटी से लाएंगे तो ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव एक साथ नहीं होगा। आपको पता है लाइक चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। क्या करता है, रिपेल करता है। तो आप क्या करेंगे, उसको बाय फोर्स जो है इनके पास लाने की कोशिश करेंगे। तो जब बाय फोर्स लाएंगे तो वही वर्क डन हो गया। वही क्या हो गया, वर्क डन हुआ। क्योंकि अगर बाय फोर्स नहीं लाएंगे तो अगर ये पॉजिटिव है और नेगेटिव होगा तो वो तो अपने आप एक दूसरे के पास हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा यहां पर कि जो है ये पॉजिटिव चार्ज है और यहां इंफिनिटी पर जो पॉजिटिव चार्ज है, इंफिनिटी क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट। मान लीजिए अगर हम इस पॉइंट यानी ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, ये सब पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, ये सब पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए। और ये जो रिफरेंस पॉइंट है, क्या है ये रिफरेंस पॉइंट है, ये सबका रिफरेंस पॉइंट है। और यहां से हम जो है पॉजिटिव चार्ज लाने की कोशिश किए, ठीक है। तो जब ये हम इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये रिपेल करेगा। फिर भी यहां लाएंगे तो क्या होगा, बाय फोर्स लाएंगे। काम करना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा। तो जब काम करना पड़ेगा तो क्या हो गया, वही वर्क डन हो गया। तो वही 1 जूल वर्क अगर करना पड़ता है 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए, अगर हमें 1 जूल वर्क डन करना पड़ता है तो वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो हम जो इसको डिफाइन करेंगे, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, इस पॉइंट तक जो है लाने में जो वर्क डन होता है वही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। यानी इसको लिखते हैं V बराबर W/Q0। तो यहां W क्या है, वर्क डन है। W क्या है, वर्क डन है। Q0 क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो इंफिनिटी पर जो चार्ज होता है वो 0 होता है, क्योंकि वह इनसे बाहर होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और V क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करते हैं V से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिनोटेड बाय V, यानी V से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं। अब ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है कि जैसे इस पॉइंट से यानी A से B तक किया गया कार्य, यानी A से B तक किया गया कार्य, मान लीजिए A पर अगर हमारा 50 वोल्ट है और B पर कितना है, 20 वोल्ट है, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस हो गया वही पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन में क्या हो गया, 30 वोल्ट का डिफरेंस आ जाएगा। तो यानी इनिशियल, ठीक है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। तो दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस। जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इंफिनिटी पर जो है हमारा पॉजिटिव जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज 0 होता है। इंफिनिटी पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, 0। इंफिनिटी पर क्या होता है, ये 0 होता है, ठीक है। तो अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन
तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे थे, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस है। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, यानी वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो हमारा चार्ज मूव कर रहा है वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, यानी फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। अब वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो वर्क डन हो गया 50 माइनस 20, 30 वोल्ट, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव यानी पीडी बराबर, ठीक है। तो पीडी बराबर हो गया वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, ठीक है। यानी कह सकते हैं आप पीडी, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, यानी V बराबर W बाय Q। वर्क डन को W से डिनोट करते हैं, यानी W बराबर क्या हो गया? वर्क डन हो गया, वर्क डन, और Q हो गया क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, इसको हम चार्ज बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो ये हो गया V बराबर W बाय Q। 1 वोल्ट कब कहेंगे? 1 वोल्ट कब कहेंगे? तो 1 वोल्ट कहेंगे जब इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, यानी 1 जूल वर्क होगा जब 1 पॉइंट से अदर पॉइंट पर पहुंच जाएगा 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, तो हम उसे 1 जूल ऑफ वर्क कहेंगे, ठीक है। यानी 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? V इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? W वर्क डन यानी 1 जूल वर्क, और नीचे 1 कूलम आ जाएगा, यानी जूल पर कूलम। इसका SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट ऑफ PD इक्वल टू वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। और इसका इंस्ट्रूमेंट है जिससे इसको मेजर करते हैं, इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर PD, क्या हो गया? वोल्ट मीटर। क्या कहलाएगा वो? उसको हम बोलेंगे वोल्ट मीटर, जिससे हम इसको मेजर करेंगे। क्या कहलाएगा वो? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर बोलेंगे, जिससे हम इसको मेजर करेंगे। तो क्या कहलाएगा? वोल्ट मीटर कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका वोल्ट मीटर हो गया। इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर पीडी, इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर पीडी क्या कहलाएगा? वोल्ट मीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वोल्ट मीटर कहलाएगा। जिससे हम इसको मेजर करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? वोल्ट मीटर। और ये वोल्ट मीटर क्या होता है? इट हैज हाई रेसिस्टेंस, इट हैव हाई रेसिस्टेंस, इसकी रेसिस्टेंस ज्यादा होती है, रेसिस्टेंस, हाई रेसिस्टेंस, ठीक है। और ये कनेक्ट होता है, इट इज कनेक्ट इन पैरेलल इन द सर्किट में ये पैरेलल कनेक्ट होता है। ये पैरेलल कनेक्ट करते हैं इसको सर्किट के अंदर, ठीक है। इसको पैरेलल कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पता चल गया। अब हम इससे एक न्यूमेरिकल दे देता हूं। तो आपके पास एक क्वेश्चन है पीडी से रिलेटेड, तो इसको देख लीजिए। पीडी पे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 120 वोल्ट इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो पहले हम पीडी निकालेंगे। 1 का आंसर हो गया यहां। तो पहले हम क्या निकालेंगे? पीडी यानी वोल्टेज बराबर क्या हो गया? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट क्या है आपके पास? फाइनल पॉइंट आपके पास क्या है? 130, यानी 130 वोल्ट माइनस 120 वोल्ट। तो इस तरह से हमारा 10 वोल्ट आ गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है?
Q दिया हुआ है 3 कूलम, V इक्वल टू होता है W बाय Q। तो W कितना है पता नहीं, तो W तो हमें निकालना ही है। क्या निकालना है? वर्क निकालना है, वर्क डन, यानी W निकालना है। W इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू Q। तो V कितना है आपके पास? 10 वोल्ट, और Q कितना है? 3 कूलम, यानी क्या हो गया? 30 जूल हो जाएगा। क्यों, कैसे जूल हो जाता है? तो 10 वोल्ट क्या होता है आपका? वर्क डन जूल बाय सेकेंड, ठीक है। और ये कूलम है, क्या है ये? कूलम जो होता है वह भी चार्ज होता है, चार्ज बॉडी होता है। तो इनसे जो है जूल पर कूलम मल्टीप्लाई कूलम 3C, ठीक है, यानी ये कूलम इसका हो गया ये। तो C से C कैंसिल हो जाता है, तो 30 जूल बचता है, समझ गए। तो यानी V बराबर होता है J बाय C, और ये तो C है ही, तो C से C कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह से हमारा क्या बन जाता है? 30, ठीक है। तो यहाँ 30 V के, यहाँ ऐसे लिख लीजिए 10 मल्टीप्लाई V यानी जूल बाय C, ठीक है, मल्टीप्लाई 3C, तो C से C कैंसिल, तो ये हो गया 30 जूल, वर्क डन हो गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, अब हमें PD निकालना है। सेकेंड में क्या है कि PD क्या होगा, यानी वोल्ट निकालना है आपको। क्या निकालना है? वोल्ट निकालना है। 250 जूल है, इसमें वर्क डन दिया हुआ है आपका 250 जूल वर्क डन दिया हुआ है। उसके बाद चार्ज दिया हुआ है, Q दिया हुआ है कितना? 20 कूलम, ठीक है। चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल बैटरी टू अदर। तो कहता है व्हाट इज PD? PD क्या होगा? जब दो टर्मिनल बैटरी में जुड़ा हुआ है और 250 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड, 250 जूल वर्क रिक्वायर है और 20 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 पॉइंट टू अनदर। तो हमारा फॉर्मूला जो है V इक्वल टू क्या होता है? W बाय Q। तो W कितना दिया हुआ है? 250 जूल, और नीचे कितना हो गया? 20 कूलम, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको जब हम डिवाइड करेंगे 20 से, तो कितना हो जाएगा? 12.5 जूल पर C, यानी जूल पर C क्या होता है आपका? वोल्ट होता है। जूल J बाय C, यानी 1 जूल बाय 1 C इक्वल टू 1 वोल्ट, आप पढ़ चुके हैं। 1 J बाय 1 C, C मतलब कूलम, जूल, यानी 1 जूल वर्क डन होता है जब 1 कूलम चार्ज 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट चलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट बोलते हैं। तो यहां पर जूल पर कूलम इक्वल टू क्या लिख देंगे? वोल्ट लिख देंगे। इस तरह से न्यूमेरिकल आएंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।